प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार आपके बीच फिर से उपस्थित हूँ बिहार बोर्ड के वर्ग 12वीं से संबंधित हिंदी विषय के काव्यखंड को लेकर के। काव्यखंड का जो तीसरा पाठ है वह तुलसीदास रचित पद हैं। इस पाठ से संबंधित जो हमारा प्रथम वीडियो था, उस वीडियो में हमने तुलसीदास जी के जीवन परिचय सहित उस पाठ से संबंधित जो भी परीक्षोपयोगी वस्तुनिष्ठ तथ्य थे उसको हमने बेहतरीन तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। आज इस दूसरे भाग में हम तुलसीदास जी के जो पद हैं उस पद का हम भावार्थ और सरलार्थ आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। आप सभी से विशेष आग्रह है कि मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक आप बने रहेंगे ताकि आप बेहतरीन तरीके से, सरल तरीके से समझकर आप परीक्षा में बेहतरीन और अच्छा अंक प्राप्त कर सके। अब मैं आप सबों के समक्ष तुलसीदास रचित पद का जो भावार्थ सरलार्थ है उसे स्पष्ट करने जा रहा हूँ। जरूरत है कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। साथ ही एक और आग्रह है कि मेरे बातों को सुन समझ करके उसे अपने कॉपी में नोट करते रहेंगे ताकि परीक्षा की घड़ी में आप उससे लाभान्वित हो सके। तो तुलसीदास जी के जो पद हैं और उस पद का जो प्रथम भाग है उसकी पंक्ति का हम सरलार्थ सबसे पहले आपके समक्ष रख रहे हैं। वो पंक्ति है वो इस प्रकार है कि कबहुक अम्ब अवसर पाई आ मेरियो सुधी दैवी कछुक करुण कथा चलाई। इसमें जो पहली पंक्ति हैं, पहला भाग है, उसमें तुलसीदास जी ने सीता जी को माँ कह करके संबोधित किया है। तो चलिए हम इसका सरलार्थ जानें। उससे पहले हम इसके कठिन शब्दों का अर्थ जो है वो आपके समक्ष रख रहे हैं। कबहुक का मतलब होता है कभी भी, अम्ब मतलब माँ, अवसर का मतलब मौका, मेरियो मतलब मेरी, शुद्धि का मतलब होता है याद, दैवी का मतलब होता है दिला देना, कछु मतलब कुछ, करुण मतलब होता है करुणा, दया, कथा मतलब कहानी। तो वो कह रहे हैं सीता जी से कि हे माँ, कभी तुम अवसर पा करके, मौका पा करके कोई करुणा वाला, कोई दया वाला, कोई प्रसंग, कोई कथा छेड़ करके उनको मेरी भी याद तुम क्या करना, राम जी को दिला देना। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि हे माँ, श्री राम जी से तुम कोई करुणामयी प्रसंग उनके समक्ष छेड़ देना और छेड़ करके मेरी भी याद तुम कभी मौका पा करके उनको दिला देना। अगर ये पंक्ति जब आपके एग्ज़ाम में पूछें तो उसका सरलार्थ कैसे लिखेंगे ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, उसे नोट कर लेंगे। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता जी को माँ कह करके संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, कभी उचित अवसर पाकर आप प्रभु राम से कोई करुणामयी प्रसंग छेड़ कर मेरी भी याद उन्हें दिला देना। अर्थात तुलसीदास सीता जी के माध्यम से अपनी बात, अपनी कष्ट, अपना दुख श्री राम के समक्ष वो पहुंचाना चाह रहे हैं और यही गुहार भी सीता जी से लगा रहे हैं। तुलसीदास जी के जो पद हैं और पद की जो अगली पंक्ति है उसका क्या अर्थ भावार्थ है उसे भी आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। आइए हम उस पंक्ति की सबसे पहले चर्चा कर देते हैं। वो पंक्ति इस प्रकार से है कि दीन सब अंगहीन, अच्छीन मलिन अघी अघाई, आ नाम लय भरय उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। ये जो पंक्ति हैं, इन पंक्तियों के हम अर्थ जानें उससे पहले हम सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं ताकि सरलता से पंक्ति का अर्थ हम समझ पाएँ। दीन का मतलब गरीब होता है, अंगहीन का मतलब अंग का न होना, एक अंग या कोई सब अंग न होना, छीन का मतलब होता है दुर्बल, मलिन का मतलब गंदा, अस्वच्छ, अघी का मतलब पापी होता है, उदर का मतलब पेट होता है और दासी शब्द जो है यहाँ पर सीता जी के लिए उन्होंने प्रयोग किया है और दास शब्द जो है वो खुद के लिए उन्होंने प्रयोग किया है। तो वो कहना चाह रहे हैं सीता जी को कि हे माँ सीते, तुम राम जी से कहना कि आपका जो एक भक्त है, आपका जो एक दास है ना, वह बहुत ही क्या है, गरीब है, उसके अंग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वह दुर्बल हो गया है, कमज़ोर हो गया है, वो अस्वच्छ भी है और साथ साथ वह पापों में पूर्णतः लिप्त भी है, लेकिन आपकी दासी का वह दास है और आप ही का नाम ले करके वो अपना जीवन चलाता है किसी प्रकार से या अपना पेट भरता है। जब परीक्षा में हमको इसको लिखना पड़ेगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता जी को माँ कह कर के संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ,
प्रभु को कहना कि आपकी दासी का दास बहुत ही दीन दिशा में है ना, वो दीन दशा में है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उसके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वह बहुत दुर्बल है तथा मलिन है, साथ ही पापों में पूर्णतः लिपटा हुआ है और आपका नाम स्मरण करके किसी प्रकार से अपना पेट भरता है। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि हे माँ सीते, आप राम जी से कहिएगा कि आपके दासी का जो दास अर्थात तुलसीदास वह काफ़ी दीनहीन अवस्था में है, वह बहुत कमज़ोर अवस्था में है, वो बहुत कमज़ोर हो गया है, उसके अंग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, साथ ही अस्वच्छ है, पापों में पूर्णतः लिपटा हुआ है और किसी प्रकार से वो आप ही का नाम लेकर के वो अपना जीवन यापन करता है, अर्थात अपना पेट भरता है। अर्थात माँ सीते से गुहार लगाते हुए कह रहे हैं कि उनको मेरी याद ज़रूर आप दिला दीजिएगा। तुलसीदास जी के पद की जो अगली पंक्ति है वो इस प्रकार है और उसका क्या भावार्थ है उसे भी सुनेंगे समझेंगे। तो जो अगली पंक्ति है वो इस प्रकार है कि बूझी है शो कौन कहीं भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाई। इस पंक्ति में जो कठिन शब्द है उसके अर्थ हम सबसे पहले जान लें। बूझी का मतलब समझना, सो है कौन मतलब कौन है, कहीं भी मतलब कहिएगा, दशा का मतलब स्थिति होता है, जनाई का मतलब जनाना या बताना, सुनत मतलब सुनते ही, राम कृपालु अर्थात राम जी के लिए प्रयोग किया गया है, बिगाड़ियो बनी जाई का मतलब मेरी बिगड़ी हुई बन जाएगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे माँ सीते, जब तुम राम से श्री राम से जब मेरी कथा मेरी दुखों का जब तुम वर्णन करोगी तो राम जी पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं, है ना, शो कौन है, आप किसकी बात कर रहे हैं, वो कौन है। तो आप क्या करिएगा, मेरी दशा मेरी स्थिति कैसी है वो राम जी को बता दीजिएगा और साथ ही मेरा नाम भी उनको बता दीजिएगा। और जैसे ही वो मेरी दशा स्थिति मेरा नाम सुनेंगे, राम जी कृपा के सिंधु कृपालु राम सुनेंगे, जैसे ही मेरा नाम और मेरी स्थिति के बारे में जानेंगे, मेरी बिगड़ी हुई जो काम है वो सब बन जाएंगे। हम परीक्षा में इसे कैसे लिखेंगे वह ध्यान देने वाली बात है। तो प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता जी को माँ कहकर के संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से कहिएगा तो वो आपसे पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही हैं, तो आप प्रभु को मेरा नाम मेरी स्थिति बता देना, क्योंकि अगर मेरी स्थिति प्रभु को पता चल जाएगी तो वह मेरे बिगड़े काम बन जाएंगे। अर्थात राम जी को के ऊपर तुलसीदास जी को इतना विश्वास है कि अगर हे माँ सीता, अगर आप मेरी नाम मेरी दशा मेरी स्थिति उनको बता दीजिएगा तो इतना मात्र से ही जो मेरे बिगड़े हुए सभी काम हैं वो सफल हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो पद हैं और उस पद के जो पहला भाग है उस पहले भाग की अंतिम पंक्ति मैं आपके समक्ष उनका जो सरलार्थ भावार्थ है वो स्पष्ट करने जा रहा हूँ, जिसे ध्यान से सुन समझ के आप उसे नोट कर लेंगे। जो पंक्ति है वो इस प्रकार है कि जानकी जग जीवन जन की किए वचन सहाई, तरय तुलसीदास भव तब नाथ गुण गण गाई। ये जो पंक्तियाँ हैं, इस पंक्ति के अर्थों के जो शब्द हैं, कठिन शब्द है, उसका अर्थ सबसे पहले जान लीजिए। तो जानकी सीता जी को कहा गया है और जग जीवन का मतलब जगत जननी, जन का मतलब लोग, और वचन का मतलब बोली, सहाय का मतलब सहायता, और तरय का मतलब होता है पार कर लेना, और भव का मतलब यहाँ भवसागर से हैं, और नाथ शब्द जो है यहाँ पर यूज उन्होंने श्री राम जी के लिए किया है। तो वो कहना चाहते हैं सीते जी को, माँ सीते को कह रहे हैं कि हे माँ सीते, यदि तुम मेरी मदद करती हो, हे जगत जननी माँ सीते, यदि तुम मेरी मदद करती हो तो मैं पार कर जाऊंगा। तरह तुलसीदास, वो कह रहे हैं तुलसीदास पार कर जाएगा, किसको, भव सागर को। और कैसे पार कर जाएगा, तो वो नाथ गुण गण गाई,
मैं आपके नाथ का अर्थात श्री राम का नाम लेकर मैं भवसागर को पार कर जाऊंगा। तो जो ये पंक्ति है, इस पंक्ति का जो अर्थ है वो इस प्रकार है कि हे जगत जननी, हे माँ सीते, यदि तुम मेरी मदद करती हो, सहायता करती हो, तब मैं तुम्हारे नाथ का नाम लेकर के गुणगान करके अर्थात श्री राम का गुणगान करके मैं संसार रूपी भवसागर को मैं पार कर जाऊंगा। परीक्षा में अगर आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी इस शब्द का सरलार्थ या भावार्थ तो कैसे लिखेंगे? वो इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता जी को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ जगत जननी, यदि आप मेरी सहायता करती है तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके भवसागर को पार कर लूँगा। अर्थात आप मेरे सहयोग कर दे, मदद कर दे, मेरा दुखड़ा, मेरी परेशानी यदि राम के पास, श्री राम के पास अगर पहुंचा देते हैं तो मैं उनका गुणगान करके ही इस संसार रूपी भवसागर को मैं पार कर जाऊंगा। ये गुहार लगा रहे हैं माँ सीते से तुलसीदास। अब मैं तुलसीदास रचित जो पद है और पद का जो दूसरा भाग है उसकी पंक्तियों का अर्थ मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। इसे भी ध्यान से सुन समझ करके आप नोट करते रहेंगे। सबसे पहले हम पंक्ति की बात करते हैं। द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रेड़िहा आड़ी और न कौर ही ते काजू। जो प्रस्तुत पंक्ति हैं उस पंक्ति के जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ जान लें। सबसे पहले द्वार का मतलब दरवाज़ा होता है, हौ मतलब मैं होता है, भोर का मतलब सुबह होता है और आजू का मतलब आज होता है, रटत मतलब रटना, रेड़िहाना, रेड़िहा का मतलब होता है गिरगिराना और आड़ी का मतलब आश्रय या उड़ान भी कह सकते हैं और कौर का मतलब होता है भोजन का एक निवाला और काजू का मतलब काम या कार्य। तो प्रस्तुत जो पंक्ति हैं उसमें श्री राम के समक्ष अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए प्रभु श्री राम से गुहार लगा रहे हैं, कृपा के सिंधु बताते हुए कह रहे हैं तुलसीदास जी कि हे कृपा के सिंधु, मैं सुबह से ही आपके दरवाजे पर बैठा हूँ और कब से मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं आपके दरवाजे पर बैठकर मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, आड़ी और न कौर ही ते काजू, मुझे कुछ और बहुत कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके नाम से, आपका नाम ले करके, आपका स्मरण करके मैं भोजन का एक निवाला ही सिर्फ पाना चाहता हूँ। अर्थात श्री राम से वो गुहार लगाते हुए कह रहे हैं कि हे श्री राम, हे कृपा के सिंधु, मैं आपके दरवाजे पर बैठकर कब से गिड़गिड़ा रहा हूँ, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मेरे पर सिर्फ इतना करिए, कृपा करिए कि मैं आपके नाम मात्र से, मैं आपका नाम का स्मरण करके भोजन का एक निवाला मैं पा सकूँ। जब आप एग्ज़ाम में इस पंक्ति का जब अर्थ लिखेंगे तो वो किस प्रकार से लिखेंगे ये ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद देखें। प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके दरवाजे पर सुबह से ही बैठा हूँ और गिड़गिड़ा रहा हूँ। हे कृपा सिंधु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से भोजन का एक निवाला पाना ही मेरा काम है। अर्थात वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ आपकी कृपा से, आपका नाम करके, आपका स्मरण लेकर के, आपकी भक्ति करके भोजन का एक निवाला ही सिर्फ पाना मेरा काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। अर्थात मैं हमेशा आपकी भक्ति में ही तल्लीन रहना, आपका ही स्मरण करना मेरा काम है। तुलसीदास जी के जो रचित पद हैं और पद का जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग की जो अगली पंक्ति है वो इस प्रकार से है, इसके अर्थ भी आप जान ले, समझ ले। जो पंक्ति है वो इस प्रकार है। कली कराल दुकाल दारुन सब कुंभाती कुशाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। जो प्रस्तुत पंक्ति हैं इसके कठिन शब्दों के अर्थ सबसे पहले हम जानते हैं। तो कली का मतलब होता है कलयुग और कराल का मतलब भीषण होता है और दुकाल का मतलब होता है बुरा समय और दारुण का मतलब होता है असह्य। तो कली मतलब कलयुग, कराल मतलब भीषण, दुकाल मतलब बुरा समय, दारुण का मतलब असह्य, कुंभाती का मतलब होता है बुरी तरह से, कुसाजू का मतलब होता है अव्यवस्थित। कुसाजू मतलब अव्यवस्थित, कुंभाती मतलब बुरी तरह से, दारुण का मतलब असह्य, दुकाल का मतलब हो गया बुरी तरह से, कराल मतलब हो गया भीषण और कली का मतलब कलयुग हो गया। और नीच मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू, कोढ़ मतलब कुष्ठ, खाजू का मतलब खुजली होता है। तो वो कह रहे हैं श्री राम से अपने दुखड़ा सुनाते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं
क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु कली कराल दुकाल दारुन सब कुंभाति कुसाजू। जो वर्तमान समय है, जो कलयुग है, वह बहुत ही कठिन है, बहुत ही भयानक है, बहुत ही वह बुरी तरह से वह बुरा समय चल रहा है। जो असह्य है, मुझे वो सहन करने के लायक नहीं है। और मैं एक नीच इंसान हूँ लेकिन मन ऊंच होए। कह रहे हैं तुलसीदास अपने को नीच बताते हुए भी अपने मन को ऊंचा बता रहे हैं कि मैं नीच इंसान हूँ लेकिन मेरा जो मन है अर्थात मेरी जो अभिलाषा है वो ऊंचा है, जो मुझे कष्ट देती है। मेरी जो ऊंची अभिलाषाएं हैं वो मुझे कष्ट देती है। किस तरह से? जिस तरह से कोढ़ में जो खुजली जो होता है वो कष्ट देता है, ठीक उसी प्रकार से हमें आपके प्रति जो हमारी अभिलाषा इच्छाएं हैं वो मुझे कष्ट दे रहा है। जब आप एग्ज़ाम में इस पंक्ति का जब अर्थ स्पष्ट करेंगे तो वो किस प्रकार से करेंगे? प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपने दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वो पापों से भरा है। यहाँ सब कुछ अव्यवस्थित है। हे प्रभु मैं एक ऐसा नीच इंसान हूँ जिसकी अभिलाषाएं सबसे ऊंची है, जो मुझे उसी प्रकार से कष्ट देती है जैसे कुष्ठ में खुजली दुख दिया करती है। अर्थात वो कह रहे हैं कि मैं नीच इंसान हूँ लेकिन मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपको भजने वाला हूँ और मेरी अभिलाषा उसी तरह से मुझे कष्ट दे रही है, दुख दे रही है, जिस तरह से कुष्ठ में खुजली लोगों को, इंसान को दुख देती है। अब जो अगली पंक्ति है उसका क्या भावार्थ है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले पंक्ति की चर्चा करते हैं। पंक्ति है, हहरि हिय में सदैव बुझियो जाई साधु समाजु, आ मोह से कहू कतहु कोई, आ तीन कहियो कौशल राजू। जो प्रस्तुत पंक्ति है इसके कठिन शब्दों के अर्थ सबसे पहले हम जान लें। हहरि हिय का मतलब होता है हृदय की पीड़ा, सदैव का मतलब सादर के साथ, बूझियो का मतलब बूझना या पूछना, साधु समाजु कहने का मतलब होता है सिद्ध पुरुष, है ना। और मोह का मतलब मुझसे, कहू मतलब कहना, कतहु कहना, कोई मतलब कोई, तिन कहियो मतलब कहना, कौशल राजू, कौशल राजू अर्थात श्री राम को कहा गया है। तो क्या कह रहे हैं जो प्रस्तुत पंक्ति है कि हहरि हिय में सदैव बुझियो, हृदय की पीड़ा को शांत करने के लिए मैंने, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं हृदय की पीड़ा को शांत करने के लिए मैंने क्या किया? सादर, आदर के साथ जाना, पूछा। किससे? सिद्ध पुरुषों से पूछा कि मेरी जो दुख है, मेरी जो समस्या है वो कैसे शांत होगी। तो उन लोगों ने, जो सिद्ध पुरुष है, उन्होंने मुझसे कहू, मुझसे कहा, कतहु कोई मतलब कोई और नहीं, है ना, तिन कहो कौशल राजू अर्थात हे श्री राम आपका ही नाम उन्होंने बताया। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि हे कृपा के सिंधु, मैं अपने दुख मन की जो पीड़ा है उसको, कष्ट को दूर करने के लिए मैंने सादर या आदर के साथ सिद्ध पुरुषों से मैंने पूछा कि मेरे मन की दुख पीड़ा कष्ट कैसे उसका अंत होगा। तो उन लोगों ने, उन सिद्ध पुरुषों ने मुझे आपका ही नाम बताया। अर्थात जब इसका आप एग्ज़ाम में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ तो कैसे लिखेंगे उसे देखें। लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु मैंने अपने हृदय की पीड़ा को शांत करने के लिए बहुत से संत साधु अर्थात सिद्ध पुरुषों से पूछा है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी इस पीड़ा का अंत आपके नाम से ही होगा, अर्थात सिर्फ आपका नाम ही मेरी पीड़ा का अंत कर सकता है। तुलसीदास जी की जो अगली पंक्ति है वो इस प्रकार है और उसके क्या अर्थ हैं हम लोग इस पर भी विचार करते हैं। सबसे पहले पंक्ति, दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बानतई सिरताजू। तो सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ हम जान लें। दीनता का मतलब गरीबी, दारिद्र का मतलब दरिद्रता, कृपा बारिधि कहा गया है श्री राम जी को, कृपा सिंधु, और बाजू का मतलब जो जिससे हर काम बन जाए, हर काम में सहयोग दे, उसे हम बाजू कहते हैं। दानी मतलब दान देने वाला, दशरथ राय, दशरथ उनके पिताजी का नाम, और राय का मतलब होता है पुत्र,
और सिरताजू का मतलब सिरताज। अर्थात प्रस्तुत जो पंक्ति दी गई हैं उसमें तुलसीदास जी श्री राम को कह रहे हैं कृपा सिंधु बताते हुए कि हे कृपा सिंधु, आप जो है आप ही के द्वारा आप ही क्या कर सकते हैं, मेरी गरीबी को, दरिद्रता को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और हे दानी दशरथ के पुत्र श्री राम, आप ही क्या है कि मेरे सिरताज हैं। वो कह रहे हैं कि कृपा के सिंधु राम जी, आप ही हर काम को, मेरी हर समस्या को, दीनता दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। और आप हे दानी दशरथ के पुत्र, आप हमारे सिरताज हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति का जब हम भावार्थ लिखेंगे परीक्षा में तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, आपके अतिरिक्त कौन मेरी दीनता दरिद्रता को दूर कर सकता है। हे दानी दशरथ के पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती हैं और आप ही मेरे सिरताज हैं। तो राम जी को वो सिरताज बता रहे हैं और दानी दशरथ के पुत्र बताते हुए कह रहे हैं कि आप ही हमारी हर गरीबी की समस्या को, दीनता को, दरिद्रता को आप ही दूर कर सकते हैं। हे कृपा सिंधु, आप ही हमारी हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। मैं आपके समक्ष तुलसीदास रचित जो पद हैं और पद की जो अंतिम पंक्तियां हैं उसका भावार्थ सरलार्थ स्पष्ट करने जा रहा हूं। आपसे पुनः आग्रह है कि आप इसे ध्यान से सुन समझ करके इसे नोट करते रहेंगे। चलिए सबसे पहले हम पंक्ति की बात करते हैं। जो पंक्ति है वो इस प्रकार है, जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू, आ पेट भरी तुलसी ही जेवाई, भक्ति सुधा सुनाजू। जो प्रस्तुत पंक्ति हैं उसके कठिन शब्दों के अर्थ हम सबसे पहले जान लेते हैं। जन्म आप जानते हैं, भूखो भूखा, भिखारी आप समझते हैं, गरीब निवाजू जो है वो गरीबों के नाथ को कहा जाता है। अर्थात जो गरीब निवाजू शब्द यहाँ पर तुलसीदास जी ने उपयोग किया है वो श्री राम जी के लिए किया है। पेट भरी मतलब पूरा पेट भर के, तुलसी ही, जेवाइयाँ का मतलब खिलाकर, भक्ति का मतलब भक्ति, सुधा का मतलब अमृत और सुनाजू का मतलब होता है अच्छा भोजन। अर्थात राम जी से वो गुहार लगा रहे हैं कि हे श्री राम, है ना, जन्म को भूखा भिखारी, मैं जन्म से ही भूखा और भिखारी हूँ और आप गरीबों के नाथ हैं। क्या कह रहे हैं कि जन्म को भूखो भिखारी हो, मतलब मैं जन्म का भूखा भिखारी हूँ और आप क्या हैं, गरीबों के नाथ है। इसलिए पेट भरी तुलसी ही जेवाइया, आप अपने इस भक्त को, तुलसी रूपी भक्त को आप पेट भर करके खिलाइए। क्या खिलाइए? तो भक्ति सुधा सुनाजू, भक्ति रूपी अमृत के समान जो भोजन है वो मुझे खिला करके मेरी ज्ञान रूपी जो भूख है उसको शांत करने की कृपा करे। अब ये जो प्रस्तुत पंक्ति है, अगर परीक्षा में इसका सरलार्थ भावार्थ स्पष्ट करने को अगर आपको मिल जाए तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ये ज़्यादा बेहद ज़रूरी बात है आपके लिए जानना। आप इसका अर्थ लिखेंगे इस प्रकार से, प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, दुखों को दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ और आप गरीबों के नाथ हैं। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है, मुझे अपनी भक्ति रूपी अमृत के समान भोजन खिला करके मेरी ज्ञान रूपी भूख को शांत करने की कृपा करे। अब जो तुलसीदास रचित जो पद थे उन सारे पदों का अर्थ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये जो वीडियो है आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अगर उपयोगी जान पड़ता है तो अपने मित्रों के पास, दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं उत्साहित होकर के इस तरह के वीडियो मैं आपके बीच यथाशीघ्र ससमय बना करके उपस्थित होता रहूं। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। शुभ विदा, धन्यवाद।